हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। विनय यादव की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और एसडी स्कूल की ये ऑनलाइन पहल आप लोगों के सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में, उनको सॉल्व करने में आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार रहेगी। और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अपने अपने घरों पे खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और इन ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। बेटा, आज की जो हमारी क्लास है, इससे पहले हमने जो भी क्लासेस की थी उसमें जो पार्ट किया था राइटिंग सेक्शन का, ग्रामर सेक्शन का, आज हम अपने लिटरेचर पार्ट का काम करेंगे। आपको पता है इंग्लिश की जो हमारा इंग्लिश है उसमें आपके पास 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज रीडिंग सेक्शन, सेकंड इज राइटिंग में ही आपका ग्रामर पार्ट भी आता है ना, और थर्ड हमारा लिटरेचर पार्ट होता है। इज इट क्लियर? तो हमारा फर्स्ट रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर राइटिंग सेक्शन का पार्ट है और थर्ड हो गया हमारा लिटरेचर। ठीक है, तो इस लिटरेचर की अगर हम बात करें तो हमारी 11th क्लास की इंग्लिश की जो बुक है उसमें हमारे पास 2 किताबें दी गई हैं। एनसीईआरटी ने हमारे करिकुलम के अंदर 2 बुक्स को सेलेक्ट किया है, जिसमें आपकी फर्स्ट बुक होगी हॉर्नबिल की। कौन सी बुक है? फर्स्ट हॉर्नबिल है। और सेकंड जो है वो कौन सी है? उसमें आप कह सकते हैं कि सेकंड हमारी स्नैपशॉट है। ठीक है, हॉर्नबिल इंग्लिश रीडर है, स्नैपशॉट आपकी सप्लीमेंट्री की बुक है। इज इट क्लियर? यस। तो जो हॉर्नबिल है बेटा, इसमें आपको 2 पार्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज, पहला क्या होता है इसमें? पहले हम कह सकते हैं प्रोज होता है, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। सेकंड जो हमारा पार्ट होता है वो पोइट्री का आता है। ओके, और जो पोइट्री का जो पार्ट है वो आज हम अपना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पोइट्री इन द सेंस ऑल द पोएम्स आर इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। जो भी आपकी बुक में पोएम है सारे के सारे इसमें इंक्लूड हैं। इज इट क्लियर? तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट पोएम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? अ फोटोग्राफ। क्या नाम है हमारी पोएम का? फोटोग्राफ। यानी हम अपनी फर्स्ट पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ फोटोग्राफ। एंड द पोइटस नेम इज, यू कैन सी हियर, पोइटस नेम इज, क्या नाम है एक बार बोल के बताइए। व्हाट इज दिस नेम? वेरी गुड, दिस इज शर्ले टॉलसन। ये हमारी पोइटस है इस पोएम की। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम? वेरी गुड, अ फोटोग्राफ। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट और पोइटस? वेरी गुड, शर्ले टॉलसन। यस, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो पोएम है आपके इसमें 4 पैराग्राफ्स, 4 स्टैंजास दिए हुए हैं। We have written here 2 stanzas. We will discuss about these 2 stanzas and the brief part, synopsis of this complete poem. ठीक है, इस पोएम का कंप्लीट हम क्या करेंगे? सिनॉप्सिस समझेंगे, क्या पोएट कहना चाहता है, क्या आपको मैसेज देना चाहता है, क्या इस पोएम की थीम है, और दूसरा इन 2 स्टेंजाज में उसने क्या बताया है। इज दैट क्लियर? तो हम इसको अगर हम डिस्कस करें पहले पोएम के कंप्लीट पार्ट को, ठीक है, तो देखिए उसमें क्या है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसका जो टाइटल है, किसी भी चैप्टर का, किसी भी पोएम का, किसी भी चीज का जो टाइटल होता है अपने आप में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड रखता है। यू ऑल नो दैट, एम आई राइट? कोई भी जो टाइटल होता है अपने आप में बहुत सारी चीजें इंक्लूड रखता है। लाइक दैट, इफ यू वांट टू गो फॉर मूवी, है ना, मूवी के लिए जाते हैं, यू कैन सी द नेम ऑफ द मूवी and according to the name you can think about that which type of the movie is this one, किस तरह की ये मूवी है, उसके टाइटल से आपको कुछ समझ में आ जाता है ना, कि उसमें क्या है, कि वो आपको वो मूवी कोई मर्डर मिस्ट्री है, या फिर कोई रोमांटिक है, या फिर कोई उसमें फाइटिंग की है, किसी भी टाइप की हो सकती है। तो according to the title we can decide that which type of the poem is be there, which type of the chapter can be there, which type of the movie can be there, a serial can be there. Okay, so try to understand the title of this poem, a photograph. Photograph क्या होता है? What is photograph? Photograph, if you click any photograph with your androids, everyone has androids now. This is the online classes, you are in modern age, so everybody has androids, है ना।
पेरेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं इन चीज़ों को ऑनलाइन देखने के लिए, तो एंड्रॉइड सभी के पास है, तो उसमें आप अपनी फ़ोटो क्लिक करते हैं कि मुझे एक अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है, दैट इज़ द फोटोग्राफ, पूरा उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे फोटोग्राफ। अब वो यहाँ पे किसकी फोटोग्राफ है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, उन चीज़ों को आपको समझना है। ये जो शार्लेट टॉल्सन है, पोएटेस है, ठीक है, और ये क्या कर रही हैं, अपनी मदर की फोटोग्राफ को देख रही हैं। किसकी फोटोग्राफ को देख रही हैं वो, अपनी मदर की फोटोग्राफ को देख रही हैं। एंड व्हाट इज शी सॉ इन दिस, और कुछ याद कर रही है, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं कि वो जब अपनी फोटोग्राफ, अपनी मदर की फोटोग्राफ को जब देख रही है ना, हर मदर इज नो मोर, उसकी मदर जो है अभी जीवित नहीं है, ठीक है। उस टाइम जब वो अपनी मदर की फोटोग्राफ को देख रही हैं, तो उसकी मदर क्या करती हैं, किस टाइप की उसमें फोटो है, उसकी मदर जब 7-8 साल की थी तब की उसकी मदर की वो फोटोग्राफ है। और जब वो 7-8 साल की थी उसकी मदर उस टाइम कभी एक सी बीच के ऊपर घूमने के लिए गई थी, ठीक है। उसकी जो कजन्स होती हैं वो 2 उसके साथ हैं, उसमें उनके अंकल ने उनकी फोटोग्राफ को वहां क्लिक किया था, ठीक है। उस चीज को वो देख रही है, और ये फोटोग्राफ आज वो देख रही है कब, जब उसकी मदर नहीं है। लेकिन उसकी मदर जब थी, यानी जब पोएटेस छोटी बच्ची थी और उसकी मदर जो यंग थी, फोटोग्राफ के काफी साल बाद, ठीक है ना, तब भी वो उसकी मदर उसे वो फोटोग्राफ दिखाती थी और उसे बताती थी कि इसमें देखो मैं ये हूँ, ये जो दूसरी कजन्स हैं, हम वहां पे गए थे, किस तरह का हमने ड्रेसअप किया था, वो सारी चीजें देख रहे हैं। और पोइट क्या कर रही है, अपनी मदर को याद कर रही है, देख रही है, ठीक है। पोइट ने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया बेटा, 3 स्टेजेस हैं इस पोएम की, ठीक है, ध्यान से समझना। The poet has divided this poem into 3 parts, 3 stages, ठीक है। 3 अलग अलग चरण में इसको डिवाइड कर दिया है। और कौन कौन से वो 3 चरण हैं, ध्यान दीजिए। कहता है कि इसमें जो फर्स्ट है, पहला पार्ट जो दिया है उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि when her mother was young, और you can say when her mother was only 7 or 8 years old, जब वो 7-8 साल की थी और सी बीच के ऊपर गई थी, तो उस टाइम दिखाया गया है, ठीक है। उस टाइम पे हमारे अंदर कितनी एनर्जी होती है जब हम यंग होते हैं, बच्चे होते हैं, तब उस चीज को, उस एनर्जी को यहाँ डिनोट किया गया है उस फर्स्ट फेज के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या बता रहा है, किस चीज के बारे में बताया दूसरा इसमें बताया गया है कि जब उसकी मदर आफ्टर 30 और 40 ईयर्स, जब वो 30-40 साल की हो गई है, तब वो इस पोएटेस को वो फोटो दिखाती है, उस चीज को डिस्क्राइब किया गया है। यानी वो एनर्जी जब उस टाइम थी, जब वो 7-8 साल की थी, आज वो 30-40 साल के बाद वो एनर्जी नहीं रही है। समझ आया दूसरा, यानी फर्स्ट कब, जब उसकी मदर 7-8 साल की थी, उस टाइम की एनर्जी को दिखा रहा है। फिर उसकी मदर 30-40 साल के बाद जब अपनी बेटी को वो फोटो दिखा रही है, ठीक है ना, तब की है ये। और फिर उसके बाद लास्ट जो स्टेप है वो कब का है, व्हेन द पोइट, जब पोइट्स मदर हैज डेड, मर चुकी है, तब उस थर्ड पार्ट को दिखाया गया है। समझ में आया, 3 पार्ट को डिवाइड किया गया है, और इसमें इन तीनों में पहले वो मदर 7-8 साल की को दिखाया गया है, दूसरे उसमें मदर को 30-40 साल की एज के पास, और थर्ड स्टेज में वो डेड हो चुकी है, मर चुकी है। 3 स्टेजेस इस तरह उसकी दिखाया गया है। और क्या कहता है कि राइटर बताता है कि उसकी मदर जब छोटी थी तो वो क्या करती है, सी बीच के ऊपर गई थी, अंकल के साथ गई थी, कजन उसके साथ थी, और वो उनके साथ एंजॉय कर रही है उस सी बीच के ऊपर। उन फोटो को वहां क्लिक किया गया है, और वो जो बड़ी होने के बाद जब उसके बेटी हो जाती है, शार्लेट टॉल्सन को वो अपनी फोटोग्राफ उनमें दिखा रही है। और आज उसकी मदर जब वहां पे नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी मदर की जो हंसी है वो, और उस फोटोग्राफ में उसकी जो खुशी है वो सिर्फ उसकी मदर के लिए उस पोइट के सामने है। बाकी उसके पास और कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ दुख के अलावा, कि वो अपनी मदर को सिर्फ फील कर सकती है, ना कि देख सकती है, ना कि बात कर सकती है। इज इट क्लियर? अब हम अपनी पोएम के स्टेंजर्स के थ्रू, आई होप आपको उसका ब्रीफ पार्ट जो समझ आया होगा। अब बाकी कुछ रहता है तो आप इसकी पोएम के स्टेंजर्स से आप उसको समझ सकते हैं कि इसमें किस चीज को बताया गया है, क्या चीज डिस्क्राइब की गई है, क्या चीज दिखाई गई है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला पार्ट आप देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लाइन दी हुई है, ये स्टेंजर 1 यहाँ से यहाँ तक है, और इसको ध्यान से देखेंगे। कहता है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज,
बेटा एक वर्ड हमारे पास यही आता है, हमारे पास क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कार्डबोर्ड हियर इन दिस पोएम। पोएम के अंदर कार्डबोर्ड वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है, व्हाट यू विल सी, कार्डबोर्ड के बारे में क्या कहेंगे। यहाँ पे जो कार्डबोर्ड है वो क्या है, ये जो फोटोग्राफ है उसकी मदर की जो फोटोग्राफ है उसको फ्रेम जिसमें किया हुआ है, ठीक है, उस फोटो को जो फ्रेम करके और उसके अंदर जो फोटो ऐड कर रखी है, यानी उस फोटो को अटैच कर रखा है, जिससे उस कार्डबोर्ड के थ्रू वो फोटो काफी लंबे टाइम से सेफ है, सुरक्षित है, ठीक है ना। तो उस फ्रेम किए हुए उस फ्रेम को, यानी उस फ्रेम की हुई फोटो को ही पूरा उसने कार्डबोर्ड बताया हुआ है, ठीक है। और कहता है ये कार्डबोर्ड शोज मी, दिखाता है मुझे, क्या दिखाता है, हाउ इट वाज, कि वो कैसी थी। समझ आया, कार्डबोर्ड राइटर को क्या दिखा रहा है, इसमें दिखाया गया है उसमें जो फोटो फ्रेम लगी हुई है उसमें कि वो उस टाइम कैसी थी। कब, when the two girl cousins, यहाँ पे ये वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, ये वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, कजन्स की बात कर रहा है यहाँ पे, जो उसकी दो कजन है, यानी वो क्या दिखा रहा है कार्डबोर्ड की, जब वो अपनी दो कजन के साथ, ठीक है ना, उसकी जो दो बहनें थी, कजन थी, उनके साथ वेंट, गई, कहां पे, पेडलिंग करने के लिए गई, ठीक है। पेडलिंग क्या होता है कि देन व्हेन यू आर इन द वाटर दैट टाइम्स यू आर प्लेइंग विद दैट, कि उस वाटर के साथ कुछ खेल रहे हैं, उसमें कूद रहे हैं, जंप लगा रहे हैं, ठीक है, पानी को इधर उधर फेंक रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पेडलिंग हियर, ठीक है। तो क्या करती है, क्या दिखा रहा है वो, कि जब वो अपनी दोनों कजन्स के साथ पेडलिंग करने के लिए गई थी, और पेडलिंग करने के लिए कहां पे गई थी, सी बीच के ऊपर गई थी, ठीक है। अब क्या होता है आगे देखिए, ईच वन होल्डिंग, प्रत्येक ने, दो कजन है, ठीक है ना, तो उसकी सिस्टर हो गई और एक उसकी मदर, यानी वहां पे टोटल कितने हैं वो लोग, तीन लोग हैं जो घूमने के लिए गई हैं, वो तीनों बहनें, ठीक है। तीनों ने किया हुआ है, होल्डिंग वन ऑफ माई अदर्स मदर्स हैंड, यानी आप क्या कह सकते हैं कि उसकी मदर बीच में है और इधर एक कजन है, एक इधर कजन है, दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर, यानी प्रत्येक ने उसकी मदर के एक एक हाथ को पकड़ा हुआ है, समझ आया। उसके बाद एंड सी द बिग गर्ल, यहाँ पे जो बिग गर्ल है ये शर्ले टॉल्सन की मदर की बात कर रहे हैं, यानी इन तीनों में से, तीनों बहनों में से सबसे बड़ा कौन था, उसकी मदर थी। वो जो बड़ी वाली लड़की थी कुछ 12 साल की और लगभग, ठीक है ना, सम 12 इयर्स, यानी 12 साल उसकी एज थी उस बड़ी वाली लड़की की उस टाइम। इज दैट क्लियर। कहता है ऑल थ्री स्टूड स्टिल, अब जब फोटो क्लिक होती है ना, तो ये क्या बात कर रहे हैं, ऑल थ्री, तीनों की तीनों, स्टूड, खड़ी हुई थी, स्टिल, बिल्कुल शांत, इट मीन्स फोटो क्लिक की जा रही थी, ठीक है ना। और फोटो क्लिक की जा रही है तो आप लोग भी जब फोटो क्लिक होती है तो बड़ी जल्दी रेडी हो जाते हैं, है ना। तो वहां पे वो भी क्या था, फोटो जैसे ही क्लिक हो रही थी तो वो स्टूड, एकदम स्टिल खड़े हुए थे फोटो क्लिक करवाने के लिए, समझ में आया। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और क्या कर रहे थे, स्टिल तो थे बट चेहरे पे स्माइल भी थी, यस, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया हमारे यहाँ पे, थ्रू देयर हेयर, यानी हेयर से स्माइल करना इन द सेंस, कहता है यहां तक तो हमें समझ आया, ऑल थ्री, तीनों की तीनों, स्टूड स्टिल, खड़ी हुई थी, स्टिल, बिल्कुल शांत, स्माइल कर रही थी, है ना। लेकिन आगे कहता है थ्रू देयर हेयर्स, हेयर यहाँ है, स्माइल यहाँ पे, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। एक चीज राइटर बता रहा है, इनडायरेक्टली आपको समझना होना कि उस टाइम व्हेन द फोटो वाज क्लिकिंग, जब फोटो क्लिक हो रही थी, द एयर वाज ब्लोइंग, हवा चल रही थी, और हवा से उनके जो फेस पे, जो उनके हेयर थे वो उनके फेस पे आ रहे थे, ठीक है। और उन फेस पे, जैसे फेस, जैसे ये हमारा फेस है और हवा से हमारे जो हेयर है ना वो फेस पे आ रहे थे, और उन हेयर्स के थ्रू उसमें से भी वो स्माइल करती हुई दिखाई दे रही थी, समझ आया बेटा। उसमें क्या कह रहा है, यानी वो हवा के थ्रू क्या हो रहा था उस टाइम, उनके जो हेयर है उनके फेस पे आ रहे थे, जिससे वो उन हेयर के अंदर से भी वो स्माइल करते हुए दिखाई दे रही थी, ठीक है। एट द अंकल्स विद द कैमरा,
और स्माइल किसकी तरफ कर रही थी? अंकल की तरफ कर रही थी, ठीक है ना। एक यानी उन तीनों के अलावा चौथा आदमी भी था, लेकिन वो फोटो में नहीं था, बिकॉज वो फोटो क्लिक कर रहा था विद द कैमरा। यानी वो अंकल की तरफ जो कैमरे लिए हुए खड़े थे या कैमरे से फोटो क्लिक कर रहे थे, उनकी तरफ वो इस तरह से अपने हेयर में से स्माइल कर रही थी। इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। सिंपल से वे में एक बार फिर से इसे देखिए। कार्डबोर्ड जो है मुझे दिखाता है कि हाउ वो कैसे थी। जब वो दोनों गर्ल्स कजिन पैडलिंग के लिए गई, दोनों ने यानी प्रत्येक ने, दो उसकी कजन हो गई, एक वो हो गई, तीन थी, तो यहाँ पे दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था, मदर्स के एक एक हाथ को पकड़ा हुआ था। और उसमें से जो बड़ी गर्ल, बिग गर्ल कौन थी? दिस कैन बी द क्वेश्चन, वाज द बिग गर्ल इन द पोएम? कौन थी? टॉल्सन्स मदर। ओके, सम 12 years और सो। वो कितने साल की थी? दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी देयर। आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, तो बेटा उसमें आपको क्या मिलेंगे? इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। कि बड़ी वाली लड़की कौन थी? मदर्स थी। कितने साल की थी? इतने साल की थी। वेयर वो कहाँ गई? पैडलिंग करने के लिए गई। कहाँ पे गई? सी बीच के ऊपर गई। कार्डबोर्ड क्या दिखाता है? फ्रेमिंग जो है, फ्रेमिंग द फोटोग्राफ, ठीक है ना। गर्ल्स उसकी कजन कितनी थी? दो थी, ठीक है। उसके बाद कहता है तीनों की तीनों स्टिल खड़ी हुई थी। क्या कर रही थी? स्माइल कर रही थी। किस तरह से कर रही थी? अपने हेयर से कर रही थी, ठीक है। किसकी तरफ कर रही थी? अंकल की तरफ, जो कि एक कैमरा लिए हुए खड़े थे। इज इट क्लियर? सी द नेक्स्ट स्टेंजा। ध्यान से देखिए दूसरे स्टेंजा को। अ स्वीट फेस। स्वीट फेस किसकी बात कर रहा है? ये स्वीट फेस उसकी मदर की बात कर रहा है। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। यानी उसकी मदर की एज यहाँ पे बताई 12 साल की थी। तो 12 साल की थी, तो कहता है उस टाइम उसकी मदर का जो फेस था ना, बड़ा स्वीट था, बहुत ही प्यारा फेस था। क्योंकि सरले टॉल्सन जो कहता है मेरे जन्म से पहले की फोटो थी वो, तो उस टाइम उसका जो फेस था वो बहुत ही स्वीट था, ठीक है ना। यानी माई मदर्स, मेरी मदर का जो फेस था बहुत ही स्वीट था, क्योंकि वो मेरे जन्म से पहले की फोटोग्राफ थी, तो उस टाइम क्या थी? बड़ा स्वीट फेस था। उसके बाद एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ध्यान से समझिए, इसमें यहां पे आता है द सी, ठीक है, अपीयर्स और चेंज्ड लेस, तीन चीजें दी हैं इस लाइन में। क्या कहता है? सी। सी किसको दिखाया गया है बेटा? यहाँ पे सी नेचर को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? सी नेचर को डिनोट कर रहा है। और क्या कह रहा है? सी दिखाई दे रहा है आज भी लेस चेंज्ड है वो, यानी बदलाव नहीं हुआ। प्रकृति जो होती है, जो उस टाइम थी, आज भी अगर हम उस बीच पे जाके देखते हैं तो उसी हमें वैसा ही दिखाई देता है। देन नेचर्स कांट चेंज, बट कहता है वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट फीट, और वो क्या कर रहा है? ट्रांजिएंट फीट इन द सेंस कि जैसे पानी की लहर आती है बीच के ऊपर, उस मिट्टी में जब हम चलते हैं तो हमारे पैर उस पर दिखाई देते हैं ना, छप जाते हैं उस पर। और वो जैसे आगे गई, एक और लहर आई, और उन्होंने क्या किया? उनके जो छपे हुए कुछ टाइम के, जो ट्रांजिएंट मतलब होता है कुछ समय के लिए, क्षण भंगुर, यानी थोड़ी दूर रहते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, उन ट्रांजिएंट फीट को क्या कर देती? खत्म कर देती है। तो यहाँ पॉइंट बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है, क्या? कि जो प्रकृति होती है उसमें चेंज कम होता है, और दूसरा जो ह्यूमन बीइंग होता है वो बदल जाता है, बदला हुआ दिखाई देता है। यानी उसका मदर का जो फेस जब 12 साल की थी तब अलग है, उसके बाद 30-40 साल के बाद अलग हो जाएगा, मरती है तो अलग हो जाता है। लेकिन वो सी पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। इसीलिए इन फीट को क्या कर रहा है? ह्यूमन बींग्स को डिनोट कर रहा है, जो क्या होता है? ट्रांजिएंट होता है, मतलब कुछ टाइम का होता है। यानी कुछ टाइम इन द सेंस कि वो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। आई होप आपको ये दोनों स्टेंजर्स समझ आए होंगे। पोएम का जो मेन पार्ट जो मैंने आपको बताया वो समझ आया होगा। तो बेटा आप लोग क्या करेंगे? इन दोनों स्टेंजर्स को पढ़ेंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको समझेंगे, और कल की क्लास में हम आगे के दो स्टेंजा हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच,
Have a good day, everyone. Thank you.